गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 6/6/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है? तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य फलदार वृक्ष लगाकर वन भूमि का पुनरुद्धार करना तथा रोजगार सृजन करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में रॉब वाल्टर को निम्नलिखित में से किस टीम के सभी प्रारूपों के लिए नए पुरुष मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। हाल ही में रॉब वाल्टर को न्यूजीलैंड टीम के लिए पुरुष मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला का नाम हाल ही में निम्नलिखित में से क्या रखा गया है? सहवाग बॉर्ड, युवराज फ्लिंटॉफ, एंडरसन तेंदुलकर, नासिर कैफ। इसका सही जवाब है एंडरसन तेंदुलकर। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला का नाम हाल ही में खेल के दो दिग्गज सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन के सम्मान में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया है। इससे पहले भारत इंग्लैंड सीरीज मेजबान देश के आधार पर अलग अलग ट्रॉफियों के लिए खेली जाती थी। इंग्लैंड में इसे पटौडी ट्रॉफी कहा जाता था, जिसका नाम भारत के पूर्व कप्तान मसूर अली खान पटौडी के नाम पर रखा गया था। भारत में इसे एंथनी डी मेलो ट्रॉफी कहा जाता था, जिसका नाम भारतीय क्रिकेट प्रशासन के शुरुआती वास्तुकारों में से एक के नाम पर रखा गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में विश्व एक्सपो 2025 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस। इसका सही जवाब है जापान। विश्व एक्सपो 2025 हाल ही में जापान के ओसाका में आयोजित किया गया था। भारत के मंडपम को जापान के ओसाका से होने वाली विश्व एक्सपो 2025 में अमेरिकी, इटली, जापान, फ्रांस के साथ शीर्ष पर 5 मंडपों में स्थान दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान शुरू किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम 2.0 पर विशेष मॉड्यूल और एक वेबसाइट भी लॉन्च की, जिसमें मिशन लाइफ के लिए इन इको क्लबों की गतिविधियों की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल भी शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने महिला नॉर्वे शतरंज चैंपियनशिप जीती? एना मार्चुक, ली तियांजी, कोनेरू हम्पी, जू वेनचुन। इसका सही जवाब है अन्ना मुइचुक। अन्ना मुइचुक ने 2025 में महिला नॉर्वे शतरंज चैंपियनशिप हाल ही में जीती। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे TCL इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, रोहित शर्मा। इसका सही जवाब है रोहित शर्मा। हाल ही में रोहित शर्मा को TCL इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को 2026 से 2028 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? भारत,
क्यूबा, मैक्सिको, मलेशिया। इसका सही जवाब है भारत। भारत को हाल ही में 2026 से 2028 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे डेट्रॉइट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा। इसका सही जवाब है महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को डेट्रॉइट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में मानव रहित हवाई वाहनों को लॉन्च किया करने की तकनीक को पेटेंट कराया है? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस। इसका सही जवाब है रूस। रूस ने हाल ही में अपने भावी कक्षीय स्टेशन रूसी कक्षीय स्टेशन के से सीधे मानव रहित हवाई वाहनों को लॉन्च करने के लिए एक तकनीक को पेटेंट कराया है। यह प्रौद्योगिकी स्टेशन को रखरखाव के लिए तथा संभावित रूप से जन अन्वेषण सहित अन्य अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए ड्रोन लॉन्च करने में सक्षम बनाएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।